हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए काम की खबर के ऊपर। सभी बैंकों के रेलवे सैलरी पैकेज यहाँ पे जारी किए गए हैं। और देखिए, एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि एक बैंक ऐसा है जिसमें एसबीआई से भी शानदार पॉलिसी रेलवे सैलरी पैकेज के तहत आपको देखने को मिलती है। और देखिए, रेलवे सैलरी पैकेज क्या होती है, कैसे अपने अकाउंट को जो है रेलवे सैलरी पैकेज में हम कन्वर्ट करा सकते हैं, और करोड़ों का जो है बीमा आप लोगों का एकदम फ्री यहाँ पे होने वाला है। कई सारे साथियों को अभी तक नहीं पता, जो जागरूक है एम्प्लॉय वगैरह, उन्होंने अपना खाता कन्वर्ट करवा लिया है। लेकिन दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला होता है। अपना खाता जो आरएसपी में कैसे बदलवाना है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे, और सभी के काम की खबर ये रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले क्या अपडेट निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। और आपका एसबीआई के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना दिए हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे लाभ मिलते हैं, कौन कौन से आपके कार्ड बनते हैं, डायमंड, प्लेटिनम, आपकी जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड जो है वितरण किया जाता है। और उसमें अलग अलग कार्ड के लिए अलग अलग स्कीम यहाँ पे रहती है, किसके अंदर क्या पॉलिसीज रहती है, किसमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो उसको मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना दिए हैं। तो कई सारे साथियों का कहना था, सर हमारा अकाउंट जो है एसबीआई में नहीं है, दूसरे बैंक अकाउंट में है, तो क्या हमें एसबीआई में ट्रांसफ़र करवा लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी बैंक जो दूसरे बैंक है उनमें भी ऐसा रेलवे सैलरी पैकेज होता है, लेकिन किसी में कम ज़्यादा रहता है, किसी में बीमा कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको किस बैंक में अपना जो है अकाउंट या सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कार्यालय है, मुख्य कारखाना प्रबंधक उत्तर रेलवे जगधारी वर्कशॉप, यहाँ से ये लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए सभी बैंक जो है आपके हेडक्वार्टर से आके संपर्क करते हैं कि हम आपके कर्मचारियों को, हम रेलवे कर्मचारियों को रेलवे सैलरी पैकेज के तहत ये लाभ हम दे रहे हैं। तो आप सभी रेलवे कर्मचारियों को जागरूक कीजिए, ऐसा लेटर निकालिए कि हमारे जो है बैंक अकाउंट में ये सैलरीज दी जाती है, ताकि जो है आपकी जो एम्प्लॉय है वो हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। तो ये उत्तर रेलवे के जगधारी वर्कशॉप में ये लेटर जारी किया गया। और ऐसा लेटर जो है आपने एनडब्ल्यूआर से भी देखा होगा, और भी तमाम तरीके के हेडक्वार्टर होते हैं, वहाँ से अपने एम्प्लॉय के लिए ऐसे लेटर जारी किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली लेटर जारी हुआ है, 22/4/2025 का लेटर है। देखिए यहाँ पे सभी अधिकारीगण निर्माण प्रबंधक काल का वर्कशॉप, यानी यहाँ पे जो ऑफिसर्स है उनको कहा जा रहा है कि विषय बैंक खाता, रेलवे सैलरी पैकेज, वेतन खाता धारकों को लाभ के संबंध में रेलवे बोर्ड ने भी इसके रिगार्डिंग लेटर यहाँ पे जारी किया है, जिसका मेंशन यहाँ पे दिया गया है 18/10/2024 को। और प्रधान कार्यालय इनका जो है उन्होंने भी ये लेटर जारी किया है, उसके तहत उसके संदर्भ में लेटर जारी किया जा रहा है। रेलवे सैलरी पैकेज, सैलरी पैकेज, देखिए वर्तमान समय में अधिक से अधिक संख्या में बैंकों द्वारा रेलवे कर्मचारियों को सैलरी पैकेज के अंतर्गत बहुत अधिक लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित लाभों के साथ रेलवे वेतन पैकेज की पेशकश कर रहे हैं। इस योजना के तहत कर्मचारियों को बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर सहित कुछ विशेष पूरक लाभ एवं अन्य विभिन्न वित्तीय लाभ भी दिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक जो है, यहाँ पे इंश्योरेंस कवर है, और यहाँ पे एसबीआई ये दे रहा है, पीएनबी ये दे रहा है, कैनरा ये दे रहा है, एक्सिस ये रहा है, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक ये दे रहा है। सबसे पहले देखिए इंश्योरेंस कवर के अंदर यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, यानी किसी रेलवे कर्मचारी का अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर, तो देखिए एसबीआई जो है उसके परिवार वालों को या उसके आश्रित को 100 लाख रुपये नहीं 1 करोड़ रुपये देगा। अगर आपका खाता पीएनबी में है और आरएसपी में आपने कन्वर्ट करा रखा है, तो यहाँ पीएनबी भी आपको 1 करोड़ रुपये आपके आश्रित को मिलने वाले हैं। कैनरा बैंक के अंदर 24 लाख रुपए है, और एक्सिस बैंक के अंदर भी जो है आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए आपके एम्प्लॉयर्स, आपके जो आश्रित है उन आपके परिवार वालों को इनको मिलने वाला होगा। और देखिए कैजुअलिटी है, एक्सीडेंट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को पूछ के नहीं आती है, और बीमा कवर सभी कर्मचारियों को रखना चाहिए। लेकिन जब अपना यहाँ पर एकदम फ्री में ही बीमा हो रहा है, सिर्फ अपने अकाउंट को आरएसपी में कन्वर्ट कराने से ही, तो इसका लाभ सभी लोगों को लेना चाहिए, ताकि आपकी जो है फैमिली सेफ सिक्योर रह सके। तो ऐसे में किसी भाई ने अगर नहीं करवा रखा है अभी तक आरएसपी में कन्वर्ट, तो वो जरूर कर लीजिए। देखिए बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने सभी बैंक से ज़्यादा यहाँ पे 1,50,00,000 रुपए का जो है यहाँ पे डेथ इंश्योरेंस दिया गया है। और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी 30 लाख रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की है, और उसके बाद में इनकी जो है 1-1 करोड़ है, एक्सिस की, पीएनबी की और एसबीआई की। हालांकि केनरा और आईसीआईसीआई बैंक की जो है डेथ कवर इसके अंदर कम है। तो इन बैंकों के अंदर किसी एम्प्लॉय का खाता है, तो वो लोग अपना यहाँ पे जैसे एसबीआई में आना चाह रहे हैं या फिर जो है बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाह रहे हैं, तो वो अपना अकाउंट जो है चेंज करवा सकते हैं, और फिर इन बैंक के तहत जो है अपना आरएसपी कन्वर्ट करवा सकते हैं। एयर एक्सीडेंट, जैसे कि आप जो है
अभी एयर एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कि एरोप्लेन में आप यात्रा कर रहे हो और कोई दुर्घटना से आपकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे SBI दे रहा है आपको 1,60,00,000, PNB दे रहा है 100,00,000 या 1 करोड़, और कैनरा 30,00,000, एक्सिस भी जो है आपका 100,00,000 यानी 1 करोड़ दे रहा है। और ये जो है बैंक ऑफ इंडिया 2 करोड़ रुपए यहाँ पे एयर एक्सीडेंट के अंदर इंश्योरेंस कवर आपका होने वाला है। वैसे इस बैंक के अंदर आपका जो है 1 करोड़ का होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों परमानेंटली अगर कोई डिसेबिलिटीज हो जाती है उसके तहत यहाँ पे आपको जो है 1 करोड़ देगा SBI। और कैनरा और PNB में ऐसा कोई मेंशन नहीं है। एक्सिस बैंक जो है 100% आपको देगा, और बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे 50 लाख रुपए आपको देगा। तो देखिए आपका जो परमानेंटली टोटल डिसेबिलिटीज हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट में हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, या कुछ भी जैसे कि डिसेबिलिटीज होगी आपके, तो SBI यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आपको दे रहा है। और इसके बाद में देखिए परमानेंट पार्सली यहाँ पे आंशिक रूप से अगर आप डिसेबल हुए तो SBI आपको 20 लाख रुपए दे रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं है। और बैंक ऑफ इंडिया आपको जो है 25 लाख रुपए यहाँ पे दे रहा है। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस इन बैंकों में कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो है SBI के अंदर 10 लाख रुपए हैं, PNB में भी 10 लाख रुपए हैं। तो कहने का मतलब सारे के सारे जो है इंश्योरेंस कवर हो रहे हैं SBI के अंदर, बाकी जो है किसी में हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा दे रहा है वो दे रहा है बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे 1 करोड़ SBI दे रहा है डेथ केस में, यहाँ पे 1.5 करोड़ ये दे रहा है। और एयर एक्सीडेंट में 1,60,00,000 दे रहा है, ये जो है 2 करोड़ यहाँ पे दे रहा है। परमानेंट डिसेबिलिटीज़ में हालांकि ये बैंक ऑफ इंडिया का अमाउंट कम है और यहाँ पे SBI का ज़्यादा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट जो है SBI और BOI लग रहा है। बाकी अगर किसी भाई का ICICI में है या फिर कैनरा बैंक में है तो वो लोग भी इनका फ़ायदा ले सकते हैं, SBI में आ सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में आ सकते हैं। देखिए SBI जो है गवर्नमेंट बैंक है, तो इस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली कई सारे एम्प्लॉय की जिनकी डेथ वगैरह हुई है उनको मिला भी है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको दिखाया था विद प्रूफ कि कर्मचारियों को जो है 1-1 करोड़ रुपये उनके घर वालों को, उनका आश्रितों को दिया गया है एक्सीडेंट के केस में। तो यहाँ पे SBI बैंक जो है ज़्यादा ट्रस्टेबल रहता है एक तरीके से सभी कर्मचारियों की नज़र से। तो ऐसे में आप लोग जो है SBI में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अन्यथा आपका किसी भाई का जो है PNB में है तो भी यहाँ पे ठीक है, आपका कवर हो रहा है बीमा। लेकिन यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटीज़ वगैरह आंशिक डिसेबिलिटीज़ में आपका कोई भी फ़ायदा नहीं दे रहा PNB। और बैंक ऑफ इंडिया जो है सिर्फ यहाँ पे ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं दे रहा, बाकी सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ICICI में और कैनरा बैंक में आपको लाभ कम देखने को मिलेंगे। ये तो दोस्तों आपके इंश्योरेंस कवर होंगे। इसके अलावा भी कई तरीके के फायदे यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि आपके नेट बैंकिंग है, पासबुक है, चेक है, RTGS है, NEFT है, PPF डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है, ATM, लॉकर स्विप, ऑटो स्विप, होम स्विप, एजुकेशनल लोन, ऑटो लोन, मिनिमम बैलेंस, अन्य तरह के वित्तीय नॉन वित्तीय लाभ सैलरी पैकेज के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। अधिकांश बैंकों द्वारा रेलवे कर्मचारियों को रेलवे वेतन पैकेज, सैलरी पैकेज की सुविधा के लिए प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस से संपर्क किया है। यही मैं आपको बता रहा था कि बैंक जो है यहाँ पे बड़ौदा हाउस से संपर्क किया कि आपके कर्मचारी को अवेयर इस बारे में किया जाए। देखिए ये इंश्योरेंस हो गए और ये सब चीज़ें भी आपको मिलती है। मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए रेलवे सैलरी पैकेज के अंतर्गत देखिए आपको और भी क्या क्या सुविधा मिलती है। आपका जीरो बैलेंस बचत खाता है, निःशुल्क ATM कार्ड है, अन्य भी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती है। निःशुल्क इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सुविधा है, आपको RTGS NEFT की मीटिंग में छूट मिलती है। निःशुल्क ऑटो मोडी की सुविधा है, निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है, निःशुल्क बीमा मृत्यु कवर है, आकर्षक दरों पर रेणु ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, वार्षिक बैंक लॉकर किराए में छूट है। SBI खाते को लेकर वेतन पैकेज सैलरी में कैसे बदले। देखिए कोई भी बैंक अकाउंट है वहाँ पे आपको जो अपना RS में कैसे कन्वर्ट कराना है, आपको बैंक में जाना है, अपने पिछले 3 महीने की पे स्लिप की प्रिंट आउट निकला के ले जाना है, अपना जो ID कार्ड है आपका रेलवे वाला वो ले जाना है, और आधार कार्ड ले जाना है। ये इतनी सी चीज़ें ले जाके आपको बैंक से संपर्क करना है, उनको कहना है कि हमारा जो अकाउंट है उसको हम RSP में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों आपको मैं SBI का दिखाता हूँ। देखिए SBI में जो है अलग अलग सैलरी के हिसाब से अलग अलग कार्ड यहाँ पे बनते हैं। जैसे सिल्वर इनका बनेगा 10,000 से 25,000 के बीच में सैलरी है, गोल्ड इनका बनेगा, डायमंड इनका बनेगा, प्लेटिनम इनका बनेगा। डिटेल से अगर SBI की बात करें तो यहाँ पे इनको देखिए और क्या क्या फ़ायदा यहाँ पे दिया जा रहा है। ये आपको जो है ये फ़ायदा है और कौन से कार्ड में क्या मिलेगा ये सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। ये SBI का है, ऐसे में सभी बैंकों का भी आप सैलरी पैकेज देख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन से बैंक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो ये सैलरी पैकेज आप किसी भी बैंक में ओपन करवाइए, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।